छेड़ा नगर बना ट्रक माफियाओं का आतंक। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। घाटकोपर मानकुल लिंक रोड छेड़ा नगर लकी काटा के जस्ट बाजू में अगर आप देखेंगे तो चार लाइन की जो है इल्लीगल तरीके से ट्रक यहाँ पर खड़ी है। जहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी का भी खौफ नहीं है। मैं आपको बता दूं कि घाटकोपर मानकुल लिंक रोड लगातार जिस तरह से इल्लीगल तरीके से जो चलता है, उसी बीच छेड़ा नगर, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छेड़ा नगर का ये जो इलाका है ये ट्रैफिकों से भरा हुआ है। पर यहाँ के जो तिलनगर पुलिस स्टेशन है और ट्रैफिक पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर उनकी नजर नहीं पहुंच रही। अगर मैं बात करूं तो ट्रक माफिया, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पे ट्रक माफिया का जो है यहाँ पे कब्जा है। 1 2 3 4 लाइन यहाँ पर मौजूद है। जहाँ पर ये जो अगर आप देखिए डंपर देखिए तो मट्टी से भरा हुआ ये डंपर है। और उसी बीच बाजू में सलिया माफिया, जहाँ पर लगातार जो सलिया माफिया है वो यहाँ पर वो भी मौजूद। देखो किस तरह से जो है यहाँ पे सलिया माफिया भी अपना कब्जा बना के रखे। और मैं आपको आगे की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे सीमेंट माफिया जो है अपना यहाँ पे अड्डा जमा के रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आओ। किस तरह से घाटकोपर मानकुल लिंक रोड जो छेड़ा नगर का, जहाँ पर ये पट्टा ये लकी काटा के जस्ट बाजू में इतने सारे, जब हम इनसे बात करें तो ये कहते हैं कि हम यहाँ पर काटा कराने के लिए आए। तो काटा पीछे है और यहाँ पे जो पार्किंग लगी है वो कहाँ पर आप देखेंगे तो मैं कहाँ पे चल रहा हूँ, डायरेक्ट बीचों बीच हाईवे पे चल रहा हूँ। जहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ की जो गाड़ियाँ जो मुंबई से थाने की तरफ से जो नवी मुंबई के लिए जो रोड जाते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो लोगों को जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या यहाँ पर जो ट्रैफिक डिवीज़न है तिलनगर पुलिस स्टेशन के हद में जो इतना बड़ा जो यहाँ पे जो आप देखेंगे तो इनलीगल तरीके से जो गाड़ियाँ खड़ी है, क्या उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब हम इन ड्राइवरों से जब बात करते हो तो ये कहते हैं कि ये सेठ का है, ये गुरुदाम का है। मैं आपको बता दूं, ये देखो ये सीमेंट की गाड़ी है। देखो ये सीमेंट की गाड़ियां है। जहां पर आप देखेंगे तो सीमेंट माफिया का जो कब्जा है यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखो अगर आप नीचे देखेंगे तो ये गाड़ियां देखो, ये करीब 1 साल से 6 महीने से गाड़ियां खड़ी रहती है यहाँ पर। पूरी सीमेंट माफियाओं ने जो है यहाँ पर अड्डा जमा कर रखा है। ये सीमेंट माफियाओं ने अड्डा यहाँ पर इसलिए जमा कर रखा है ताकि इनको कोई गोडाउन का इनको भाड़ा ना देना पड़े। तो ये जो इतने बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, इनके आशीर्वाद से जो इतना जो बड़ा कारोबार चल रहा है यहाँ पर। अगर देखेंगे तो ये गाड़ी देखो, ये गाड़ी की हालत अगर आप देखेंगे तो ये किस तरह से गाड़ी सिर्फ यहाँ पर खड़ी है, सिर्फ 100 फीस के लिए। और यहाँ पे जो है गाड़ियाँ जो है लगातार इनलीगल तरीके से यहाँ पे खड़ी की जाती है। यहाँ पे बड़ा कारोबार चलता है। आपको बता दूं किस तरह से जो है यहाँ पर ये आपने देखिए 4 लाइन गाड़ियाँ खड़ी यहाँ पर। यहाँ पे ट्रक भी आता है, डंपर भी आती है, सीमेंट की गाड़ियाँ भी आती है। यहाँ पे कहीं कितने बड़े बड़े कारोबार चलते। देखो यहाँ पे किस तरह ये सीमेंट, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आटे की गोनी है। ये देखो ये जो आटा दिख रहा है आपको, ये देखो ये आटा। अब इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा, यहाँ पे अगर लोगों को बीमारी नहीं फैलेगी तो फिर क्या फैलेगी? कहाँ पर यहाँ के एमएस वार्ड के अधिकारी, जो जितने भी अधिकारी जो कुर्सी में बैठकर जो एसी की हवा, ठंडी हवा लेते, क्या उन पर यहाँ पे नजर नहीं पड़ती है? देखो ये गाड़ी है, ये भी सीमेंट की गाड़ी है। देखो ये पूरी सीमेंट की गाड़ी है, क्या इन पे नजर नहीं पड़ती? ये सीमेंट माफिया मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनको एक गोडाउन लेने के लिए मोटी रकम देना पड़ता है। मोटी रकम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनको जो खर्चा लगता है, जो भाड़ा लगता है, करीब 1 लाख 2 लाख जो भी भाड़ा पड़ता है, उनको वो भाड़े बचाने के लिए ये पूरे रोड को जो है यहाँ पे कब्जा करते। ये रोड को कब्जा इसलिए करते कि इनके जो पैसे बच जाए। पर यहाँ पे लगातार जो कंटेनर खड़े होते हैं, ट्रक खड़े होते हैं, सीमेंट की जो गाड़ियाँ खड़ी होती है, जो सीमेंट के यहाँ पे जो व्यापारी गाड़ी खड़े होते हैं, पर यहाँ पर किसी की भी नजर नहीं पड़ती। मैं भाई यहाँ पे गाड़ी क्यों खड़ा कर रहा हूँ? यहाँ पे क्यों खड़ा कर रहा हूँ? माल के हिसाब से। किसका माल है? हाँ माल किसका? यहाँ पे पार्किंग नहीं है? पार्किंग तो नहीं है ये। अब जिसका माल है वो मंगवाता है तब लाना है। माल में क्या आता? हाँ? क्या आता माल में? क्या आता? सीमेंट रहता है, रेडीमेक्स रहता है। किस तरह से जो सीमेंट मतलब खुलेआम यहाँ पर एक कॉल करके बुलाया जाता है, दिन भर यहाँ पे गाड़ी खड़ी की जाती है। यहाँ पर लगातार यहाँ पे जो सीमेंट माफिया को जो आतंक बढ़ रहा है और वो भी कंटेनर से आता है। तो क्या यहाँ पे तिलनगर जो पुलिस स्टेशन है, क्या इनको पता नहीं? क्या यहाँ पे जो ट्रैफिक डिवीजन जो है यहाँ पर लगातार इनको पता नहीं है? अगर मैं बात करूँ तो देखो किस तरह से जो रोड की हालत है, ये मेंटेनेंस है हमारे घाटकोपर मानकुल लिंक रोड का। अगर मैं विकास की बात करूँ तो ये विकास है। देखो ये किस तरह से विकास है, पूरी सीमेंट। ये देखो ये पूरी जो सीमेंट है ना, ये देखो
किस तरह से सीमेंट बिछी हुई है पूरी रोड पर। यहाँ पे कई लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ होती है, काफी सांसों की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी भी जो सांसें है ऊपर नीचे हो रही, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एमएस वार्ड के जो अधिकारी है, जो पानी मारने का काम करती है, वो भी यहाँ पे नजर नहीं आती है। देखो किस तरह से गाड़ियां खड़ी, देखो इनको किसी का भी खौफ नहीं। यहाँ पर लोग नहाते हैं, व्यापारी नहाते हैं, यहाँ पे खाना बनाते हैं, यहाँ पे पानी पीते हैं, यहाँ पे अपना कारोबार चलाते हैं, पर यहाँ पे किसी को भी कोई फिक्र नहीं है। यहाँ पे देखो सीमेंट, देखो ये देखो, ये देखो, ये सीमेंट है। इतना बड़ा कारोबार चल रहा है, शर्म करो। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे जो दिन भर जो मर रहे, जो एक्सीडेंट से मर रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? और जब कोई मर जाता है तो बोलते हैं वो उसकी गलती थी, वो उसकी गलती थी। देखो किस तरह से, मैं आपको बता दूं, अगर सीमेंट की मैं बात करूं तो देखो, और अगर कैमरे में अगर आप देखते हैं तो कैमरा कैसा ब्लर हो रहा है। कैमरे में भी सीमेंट नजर आ रही है, कैमरे में भी धुआं नजर आ रहा है, धूल जो उड़ रही है, देखो धूल, ये धूल उड़ रही है। ये हमारे एमएस वार्ड के अधिकारियों का काम है। देखो अब आएंगे, 2-3 हजार का फाइन मारेंगे, ट्रैफिक वाले आएंगे, 1-2 गाड़ियों को फाइन मारेंगे, पुलिस आएगी, यहाँ पे एक दो लोगों पे कार्रवाई करेगी, उसके बाद में वो ये जो धंधा है कंटिन्यू लगातार इनका चलते रहेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, प्लीज थोड़ी सी भी शर्म होगी तो इन माफियाओं जो अपना कब्जा जमा के बैठे ना, उन पर कार्रवाई करे। यहाँ पे देखो कभी एम्बुलेंस, कभी यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आने की काफी तकलीफ होती है। कितना बड़ा रोड आपने बनाया था हमारे लिए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं जाकर चल सके, सेफ ड्राइविंग कर सके। पर कहीं ना कहीं तो ये जो माफिया जो बैठे हैं ना कुर्सी पर, जो बैठकर अपने आराम से पूरा जो बिजनेस चला रहे हैं, उन पर कार्रवाई करे सर प्लीज। ये जो घाटकोपर, मानकू लिंक रोड, छेड़ा नगर का जो लक्की काटा है ना, इतना बड़ा रोड आपने स्पेस बना के दिया, जो करीब 7 रोड का ये बड़ा रोड था। ये वर्ल्ड में मैं अगर मैं बात करूं, जहां तक मेरी जानकारी के अनुसार में, ये पूरा देखो, ये रोड देखो किस तरह से जो है यहाँ पे जगह पूरी घेरी गई। 4 लाइन पूरी सीमेंट की गाड़ियों को देखो कहाँ से आ रही हो। देखो वो बेचारी गाड़ियां देखो कहाँ से आ रही है। बाइक वाले कहीं आके गिर गए, ये जो मट्टी से आकर कहीं स्लिप हो गए, कहीं गिर गए, तो इसका जिम्मेदार कौन है? बेचारी की तो जान चली जाएगी। और उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पे लोग सिर्फ आकर आश्वासन देते कि हम कार्रवाई करेंगे। देखो ये गाड़ियां जो है कहाँ से आएगी, कहाँ से जाएगी बताओ? जो इंडियन ऑयल का जो सिग्नल है, वहां पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे रहते, जो ट्रैफिक के जितने भी जो अधिकारी है वहां पर बैठ कर आराम करते, फोटो मारने का काम करते, फोटो मारने का काम। और यहाँ पे जो इतनी इनलीगल तरीके से जो गाड़ियां खड़ी, उस पर नहीं, ये जो ट्रैफिक हो रही है उस पर ध्यान नहीं जाता उनका। तो थोड़ी सी भी शर्म करो सर, जो डिपार्टमेंट में बैठे हो सर, प्लीज यहाँ पर आके कार्रवाई करो। यहाँ पे बाइकर्स की जान चली जाती है, यहाँ पे ट्रैफिकों का लोगों को सामना करना पड़ता है। कहाँ पर है आप लोग? सीमेंट फैक्ट्री वाले अपना धंधा जमा रहे, अपना पैसा बचाने के चक्कर में ये लोगों की जान ले रहे हैं। यहाँ पर इतनी ट्रैफिक जो खड़ी है, ट्रैफिक देखो, 4 लाइन तो आप लोग नहीं घेर लिए, ये माफिया ही घेर ली 4 लाइन। देखो कैसे जा रही है, देखो गाड़ियां बेचारी, ये यहाँ पे बेचारे लोग ऐसे जाएंगे, कभी गाड़ी स्लिप होगी तो उसका जिम्मेदार कौन है? ये बेचारे बाइकर्स, जो बाइकर्स करीब उनको सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए रहती जाने की, पर वो जगह भी नहीं छोड़े ये लोगों ने। फुटपाथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लाइट भी नहीं है, मतलब अडानी का भी बहुत बड़ा झोल। यहाँ पे जो टेंडर जो पास होता है, रोड को पानी मारने का पास होता है, उसमें भी झोल, लाइट में भी झोल, मतलब ट्रैफिक में भी झोल, इलीगल पार्किंग में भी झोल, सारे तरफ से कहीं ना कहीं तो करप्शन मुझे नजर आ रहा है। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, मैं सारे व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी एक बार आकर यहाँ पे देखें, और आप लोग भी किसी की हक की आवाज बने और इस पे हक की आवाज उठाए, ताकि जो माफिया है, जो सलिया माफिया है, जो ट्रक माफिया है, उन पर कार्रवाई होए और ये जो रोड है इसको मुक्त करे, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। मैं मुनव्वर शेख, लोकहित से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।